बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट और पेज नंबर 48। आज हम हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। पहली हेडिंग जो हमें रीड करनी है, पहली हेडिंग जो हमें समझना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, कि जितने भी मैटर्स हैं वो पार्टिकल यानी छोटे छोटे अज्जा से, छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, और ये जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, ये जो छोटे से छोटा जुज़्व है या छोटे से छोटा हिस्सा है, इसे हम एटम कहते हैं। एन एटम इज फार टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेक्ड आई, यानी एटम इतना छोटा होता है कि इसे इंसानी आंख से, नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। ओनली फॉर यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप इट इज पॉसिबल टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज एटम लुक्स लाइक, कि ये सिर्फ पावरफुल जो माइक्रोस्कोप होती है उसी से पॉसिबल होता है और हमें आइडिया आता है कि एटम कैसा दिखाई देता है। नॉट ऑल एटम्स आर इन सेम साइज, जो एटम्स होते हैं सारे के सारे वो सब एक साइज के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, एन एटम ऑफ गोल्ड, यानी जो गोल्ड है, सोना है, इज मच बिगर, ज्यादा बड़ा है, देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम से जो गोल्ड का एटम है वो ज्यादा बड़ा है। हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो एटम्स हैं वो सब एक साइज के नहीं होते, वो छोटे जरूर होते हैं, वो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन वो साइज में सब अलग-अलग होते हैं। ऑल एटम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, के तमाम जो एटम होते हैं जैसे हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम द 3 इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड, के 3 और मजीद छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे बने होते हैं, मेड फ्रॉम होते हैं। सो उनको हम कहते हैं प्रोटॉन, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये 3 मजीद आगे पार्टिकल्स हैं एक एटम के, यानी हमें ये बताया गया है कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये छोटे छोटे पार्ट इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, और ये सब साइज में अलग अलग होते हैं। इनके 3 मजीद आगे पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर पैक्ड टुगेदर इन अ सेंटर ऑफ द एटम, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, उसके अंदर पैक होते हैं। दे आर कॉल्ड इन न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर द स्मॉलर देन प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से छोटे होते हैं। विज अराउंड द न्यूक्लियस बाई द टाइनी ऑर्बिट, के एक छोटा ऑर्बिट होता है, एक रेडियस होता है जिसके अंदर ये मूव करते रहते हैं, ये हरकत करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसी को द मूव टू बी इनक्रेडिबली, और ये नाकाबिले यकीन हद तक जो है ना मूवमेंट करते हैं, बहुत बहुत एडवांस लेवल की मूवमेंट हो रही होती है। क्विकली देन दे टर्न इनटू अ ब्लरी क्लाउड, और ये इतनी हरकत करते हैं तेजी के साथ कि एक ब्लरी क्लाउड यानी एक धुंधला सा बादल बन जाता है। डेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में अगर हमें पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की रैपिड मूवमेंट होती है, जो अमेजिंग मूवमेंट होती है, फैंटास्टिकली मूवमेंट होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, क्योंकि वो ब्लरी क्लाउड बना देते हैं। ईच एटम ऑलवेज हैज द सेम नंबर, कि हर एटम का एक सेम नंबर होता है ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं, यानी जितने उस पे पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस पे जो उसे इक्वल बना देते हैं। जैसे हम वेट कर रहे होते हैं ना, एक साइड पे हम वेट रखते हैं, दूसरी साइड पे हम फ्रूट या कोई चीज रखते हैं, तो जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो जो दरमियान का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो सेंटर में आ जाता है। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इन अ एटम मे वेरी, बल्कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उनके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, चेंज हो सकती हैं। जैसे कि हमें इस एग्जाम्पल में गाइड किया गया है कि एटम कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, कि अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम चेक करते हैं तो उसमें पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज एक होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी एक है, नेगेटिव चार्ज भी एक है। सो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, इट इज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इसके साथ हम दूसरा रीड करते हैं जो कि हीलियम का है। सो हीलियम के अंदर ऐसा है कि 2 हमारे पास प्रोटॉन हैं, 2 हमारे पास न्यूट्रॉन हैं और 2 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ लिथियम का अगर हम रीड करते हैं तो लिथियम में देखें, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 4 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है, जो न्यूट्रल होते हैं उनकी तादाद 4 है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव होते हैं वो 3 होते हैं। और ये बताना मकसद ये है कि ये हर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होने के साथ साथ एक जो बात हमने कॉमनली रीड की है वो ये कि इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज सेम होता है, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। Molecules एटम ज्वाइन टूगेदर टू मेक अ मॉलिक्यूल, जब एक जैसे मैटर के कुछ एटम एक दूसरे से मिल जाते हैं, केमिकली मिल जाते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल आप ऐसे समझें जैसे ग्रुप होती है, जैसे क्लास होती है। जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल जाते हैं तो हम उनको क्लास कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। सो मॉलिक्यूल भी एटम्स का एक ग्रुप होता है। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन एटम्स केमिकली ज्वाइन टूगेदर, कि जो मॉलिक्यूल होता है वो मेड अप होता है, यानी वो बनता है 2 या 2 से ज्यादा जो एटम्स होते हैं केमिकली तौर पे जब वो मिलते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर मेड अप ऑफ द 2 और मोर देन एटम्स और द सेम टाइप। अच्छा, इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट भी यूज कर सकता है और उसके सेम एलिमेंट भी यूज कर सकता है। जैसे हमारे सामने जो सेम एक मॉलिक्यूल, एटम के एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल O2 है, यानी ऑक्सीजन के जो 2 एटम एक दूसरे से मिल जाते हैं केमिकली और वो फार्मूला हमारे सामने O2 बनता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने डिफरेंट वाली भी है कि देखें, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है, जिसे हम वाटर कहते हैं H2O, यानी ये केमिकली कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये केमिकली वाटर बना देते हैं। इसी तरह से 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप हमारे सामने एक और आती है कि जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कंबाइंड कार्बन मिलता है, तो ये हमारे सामने CO2 बन जाता है। अब इन सब के अंदर देखें O2, H2 और O2, ये जो सिंबल्स हैं O वाली जो हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि इट मींस के इसमें 2 एटम मिले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर। When 2 or more than different element combine, जब 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जब उनको हम कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशो, किसी फिक्स रेशो से, ऐसे नहीं कि मर्जी से वो 2 इलेक्ट्रॉन उधर से ले लिए और 3 एटम उधर से ले लिए, 5 एटम उधर से ले लिए, ऐसे नहीं, एक फिक्स रेशो से, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से करते हैं। द फॉर्म कंप्लीटली द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंपाउंड। और जब उनके मिलने से, उस तरतीब के मिलने से जो नया मैटर बन रहा होता है, जो नया सब्सटेंस बन रहा होता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। आज की वीडियो में हमने एटम की डेफिनेशन को समझा, एटम के पार्ट्स को समझा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद एक केमिकली कॉम्बिनेशन को जिसे हम कंपाउंड कहते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।